ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए जानते हैं मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें। पशुपति व्रत की विधि। पशुपति व्रत के बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा और आप भी इस व्रत को करने की लालसा रखते हैं, तो शायद आपको इस व्रत को रखने की सारी विधि पता नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो की मदद से मैं आपको पशुपति व्रत से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर यह वीडियो आपको पशुपति व्रत से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी जैसे कि पशुपति व्रत की विधि, पशुपति व्रत की सामग्री आदि सभी प्रकार के सवालों का जवाब दूंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ से संबंधित इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करें और हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं श्री भोलेनाथ शिव शंकर महादेव पूर्ण करें। चले महादेव का नाम लेते हुए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। पशुपति व्रत कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भगवान शिव जी संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और इनके अनेक रूप हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों व अवतारों में से शिव जी का एक और नाम है जिन्हें हम सभी पशुपति नाथ जी के नाम से जानते हैं। पशुपति का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण संसार के प्राणियों के पति व ईश्वर अर्थात शिव। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का पिता मालिक माना जाता है। इन्हें हम अन्य शब्दों में जीवन का देवता भी कहते हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बागमती नदी के किनारे एक छोटी सी गांव देवपाटन में एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर में 4 मुख वाले शिवलिंग विराजमान हैं, जिनकी पूजा आराधना सदियों से होती चली आ रही है। शिव पुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत जगत पिता महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। पशुपति व्रत की विधि सुनते हैं। आज के इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपके साथ साझा की है वह सभी शिव पुराण में वर्णित पशुपतिनाथ की व्रत कथा और महान कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अतः आपसे निवेदन है कि यदि आप पशुपतिनाथ व्रत विधि व कथा आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोता गणों से निवेदन करती हूँ कि चावल के कुछ दाने अक्षत अपने हाथों में ले लीजिए तथा आपके साथ अन्य जितने भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहे हैं उन्हें भी चावल के कुछ दाने अक्षत के रूप में हाथ में लेकर बैठ जाने को कहें और जब कथा समाप्त हो जाए तो इस अक्षत को भगवान श्री भोलेनाथ जी के मंदिर में अर्पित कर दें। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव जी नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश स्थान छोड़कर नेपाल में आकर अपनी योग साधना में लीन हो गए। दूसरी तरफ जब कैलाश पर भगवान शिव जी की अनुपस्थिति का आभास हुआ तो सभी देवतागण बहुत चिंतित हुए और भगवान शिव जी को हर जगह खोजने लगे। भगवान शिव जी को नेपाल की भूमि व वातावरण इतना ज़्यादा रम गई कि दोबारा कैलाश वापस जाने का विचार नहीं हुआ। भगवान शिव जी जिस क्षेत्र में योग साधना कर रहे थे वह इतना अधिक सुंदर और मनमोहक था कि
वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। इधर भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य देवता प्रभु शिव जी को खोजते हुए इस सुंदर क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ उन्हें एक देदीप्यमान मनमोहक मृग को विचरण करते हुए देखा, जिसके 3 सिंह थे। वो मृग कोई और नहीं, साक्षात शिव जी थे, जो देवताओं को अपनी ओर आता दे मनमोहक मृग का रूप लेकर उधर विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी को शिव जी को पहचानते देर नहीं लगी, और जैसे ही ब्रह्मा जी मृग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, मृग उतनी ही दूर चला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने तत्काल मृग को पकड़ने के लिए उसके एक सिंह को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की। इतने में मृग बड़ी ही तीव्र गति से नदी की उस पार छलांग लगाता है, जिससे उसका एक सिंह टूटकर 3 टुकड़ों में बट जाता है और एक टुकड़ा इस पवित्र धरा पर गिरता है, जिससे वहाँ पर एक महारुद्र उत्पन्न हो जाते हैं, जो श्री पशुपतिनाथ भगवान के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव जी की इच्छा अनुसार विष्णु भगवान उन्हें नागपति नामक ऊंचे टीले पर मुक्ति दिलाकर 4 मुख शिवलिंग के रूप में स्थापना की, जिन्हें आज हम सभी पशुपतिनाथ भगवान के नाम से पूजते हैं। और इस भूमि को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली के नाम से जाना जाता है। पशुपति व्रत की सामग्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुपतिनाथ जी का भगवान शिव शंकर के ही स्वरूप हैं, अतः पशुपतिनाथ जी की पूजा में उन सभी सामग्रियों को सम्मिलित किया जाएगा जो भगवान शिव शंकर जी को अर्पित किया जाता है। पशुपति व्रत की सामग्री, लेकिन इसके साथ ही एक मुख्य नियम है, जो सभी सामग्री का उपयोग पशुपतिनाथ जी की पूजा करते समय सुबह के वक्त प्रयोग में लाया गया था, उनमें से बचे हुए का ही प्रयोग संध्या पूजा के समय ही किया जाएगा। संध्या में पूजा करते समय पूजा की थाली में अन्य सामग्री व नई सामग्री सम्मिलित नहीं की जाती है। सुबह की बची हुई सामग्रियों से ही पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। पशुपति व्रत की पूजन सामग्री जान लेते हैं। भगवान शिव शंकर को पूजा में कौन सी सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। कुछ सामग्रियों की एक सूची आपके साथ साझा कर रही हूँ। उन सामग्रियों में से आप अपनी यथाशक्ति जो भी संभव हो उसकी व्यवस्था करके पशुपतिनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रभु इतने भोले हैं कि वह अपने भक्तों की श्रद्धा भाव से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। यदि आप 1 लोटा जल और उसमें तुलसी, बेलपत्र भी लेकर भगवान शिव शंकर को अर्पित कर देते हैं, तो भी आपका उतना ही फल मिलेगा जितना अन्य सामग्रियों के साथ पूजा अर्चना करने से। बस आपका भाव निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पशुपति व्रत की सामग्री थाली, लोटा, गंगाजल, लाल पीली अथवा सफ़ेद चंदन, रोरी, कलावा, सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, गुलाल, अबीर, भांग, अक्षत, धूप, दीप, गौदूध, दही, शक्कर, शहद से निर्मित पंचामृत, मिठाई। संध्या पूजन पशुपति व्रत की सामग्री में 6 दीपक, मिठाई, भोग लगाने हेतु पुष्प इत्यादि। पशुपति व्रत के इस संबंध में शिव पुराण में व्यवस्थित विधि और नियम वर्णन है, जिसके बारे में आपको कथाओं में वर्णन करते हुए उन नियम और विधि के बारे में आगे बताते हैं। किंतु हम यह साझा करते हैं कि पशुपति व्रत कैसे करें और कब करें। शिव मंदिर में पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है और इस प्रकार व्यक्ति को कुल 5 सोमवार पशुपतिनाथ जी का व्रत व पूजा करना होता है, जिसके पश्चात उनको पशुपति व्रत का लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत करते समय हमें पूजा किस प्रकार और कब करना चाहिए। सुबह की पूजा कैसे करें। आपको प्रथम सोमवार के सुबह से ही प्रारंभ करना होता है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको सूर्योदय के पूर्व ही उठ स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने किसी नज़दीकी शिव मंदिर का चयन करना चाहिए, जहां आपको किसी भी प्रकार की आने जाने संबंधी समस्या न हो,
क्योंकि आने वाले 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में ही पूजा पाठ संपन्न करना है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पशुपति व्रत का पालन पूरे दिन कर सकती हैं, जिसमें वह सात्विक भोजन ग्रहण करें और फल फूल कंदमुंद दूध दही आदि का सेवन करें। किंतु इस दिन आपको शिव जी की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि आपने पूरे दिन व्रत का पालन किया है। भले ही आपने शिव जी की पूजा नहीं की है, तब भी आपको पशुपति व्रत का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। पशुपति व्रत के दौरान व्यक्ति को तामसिक भोजन व अन्य मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत के दौरान आपको केवल सात्विक भोजन जैसे फल दूध आदि का ही सेवन करना चाहिए।